Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है एसिड रेन, तेजाबी बारिश। बारिश का तेजाबी पानी क्या होता है स्टूडेंट? चलो डिफाइन करते हैं। रेन वाटर हैविंग pH वैल्यू लेस देन 5.6, सम बुक्स में 5 भी लिखा जाता है, इज कॉल्ड एसिड रेन। बारिश के पानी का pH जब 5.6 या 5.6 से कम होता है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि pH जब 7 होता है तो वह न्यूट्रल होता है। वो सॉल्वेंट pH इज इक्वल टू 7, इट विल बी न्यूट्रल। जिस सोल्यूशन का भी pH या जिस सॉल्वेंट का pH 7 है वो न्यूट्रल होता है। अगर pH 7 से ज्यादा हो जाता है, pH ग्रेटर देन 7, देन इट विल बी बेसिक। और अगर pH लेस देन 7 होता है देन इट विल बी एसिडिक। जितना भी pH कम होता है उतना एसिडिटी बढ़ता है। तो pH लेस देन 7 एसिडिटी में आता है। यहाँ पर 7 से कम है, 5.6 है या 5 है, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ लिखते हैं, लेकिन 5.6 ज़्यादा ऑथेंटिक है। वरना ऐसे पानी का भी अंदाज़ा लगाया गया है जिसका pH 2 होता है। रेन वाटर समटाइम्स pH वैल्यू रेंजेस टू 2। कभी कभार बारिश का पानी इतना तेजाबी हो जाता है कि उसका pH 2 पे आ जाता है, इंतहाई स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, असल में होता क्या है? होता यह है कि ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से, जिस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो गैसेस है इंडस्ट्री से खारिज होते हैं, ऑटोमोबाइल वेस्ट है, जो गैसेस इंजन में कंबस्शन ऑफ या बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से पैदा होते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। उन गैसेस में 3 किस्म की बुनियादी ऑक्साइड्स होते हैं। ये राइट वाला मैं चेक करता हूं कि विजिबल है। यस, विजिबल है। 3 किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कॉक्स, दूसरे को बोलते हैं, ये मैंने तो ये वाला कॉक्स, दूसरे को हम बोलते हैं नॉक्स और तीसरे होते हैं सॉक्स। कॉक्स, OX का मतलब है ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये तीनों क्या होते हैं यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये यहां देखिए, ये है नॉक्स, ये ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन है। ये है सॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है। ये कॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्यों? जब भी इसको पानी में डाला जाता है अंडर हाई प्रेशर, चूंकि ये गैसेस है अंडर हाई प्रेशर, तो ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड्स बनाते हैं, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। और एसिड तो एसिड होते हैं। फिर आपको पता है कि एसिड का काम क्या है। According to Arrhenius, acid is a substance which provide hydrogen ion in water. वो हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी की वजह से ही एसिडिटी आ जाती है। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज की वजह से कॉक्स, नॉक्स और सॉक्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब बारिश होती है, बारिश के पानी में हल होते हैं, उससे रिएक्शन करते हैं, एसिड्स बनाते हैं और वही एसिड डिजॉल्व फॉर्म में बारिश के पानी के साथ मिलकर नीचे आ जाते हैं। उसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, वो इन्वायरमेंटल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको एसिड रेन कहते हैं। और पानी का pH कम कर देता है, 7 से कम कर देता है। लेकिन एक अहम बात याद रखना,
कि ये 10-15 मिनट के लिए होता है, जब सारे के का सारा जो नॉक्स है, सॉक्स है और कॉक्स है, जब ये बारिश के पानी में हल होकर जमीन की तरफ आते हैं और फिजा साफ हो जाता है, तो इसके बाद रेन वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, वो डिस्टिल्ड वाटर है, वो सिर्फ H2O का कंडेंसेशन हो रहा है। वो H2O जो वेपर्स में है वो कंडेंस हो रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, तो वो फिर उसका pH 7 है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले ये एसिड रेन होता है, उसके बाद फिजा के साफ होने के बाद ये बिल्कुल इसका pH 7 पे चला जाता है, ये न्यूट्रल होते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा गौर से सुनिए, द pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज, द pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर। अब स्टूडेंट्स का ज़हन किधर जाता है? रेन वाटर, उसका ज़हन 5 की तरफ जाता है, 5 की तरफ जाता है और कहते हैं कि ये तो यही स्टेटमेंट है, रेन वाटर हैविंग pH वैल्यू लेस देन 7, तो ये तो एसिडिक है। नहीं नहीं, pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर वो 7 होता है। नॉर्मल लफ्ज ऐड किया गया है तो वो 7 होता है। तो शुरू में ये एसिड रेन होता है, उसके बाद ये फिजा साफ होकर प्योर पानी नीचे की तरफ आती है और वो न्यूट्रल होते हैं। स्टूडेंट चलो आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन वाज डिस्कवर्ड by August Smith in Great Britain in the 17th century। 17वीं सदी में अगस्त स्मिथ ने ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इसको दरियाफ्त किया था, जब जो मुजस्सिमे थे वहाँ पर स्टील के बने थे, आयरन के बने थे और सीमेंट के बने थे या मार्बल के बने थे, वो ख़राब हो गई। तो उसने रिसर्च शुरू की कि एटमॉस्फेयर में कुछ तो है जो इन चीज़ों को ख़राब कर रहा है, तो वहाँ से एसिड रेन की डिस्कवरी हो गई। असल में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो मैंने पहले बता दिया, जिसको कॉक्स कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नॉक्स कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर सॉक्स कहते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। ये रेन वाटर को एसिडिक करते हैं ये। और ऑक्साइड लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। ये अगला टॉपिक भी है, ऑक्साइड्स और उसकी क्लासिफिकेशन। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स मेड अप टू एलिमेंट्स ओनली। वो कंपाउंड जो सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बने होते हैं उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। अगर 2 एलिमेंट में एक ऑक्सीजन है तो फिर उसको ऑक्साइड्स बोलते हैं। अगर उन 2 एलिमेंट्स में एक ऑक्सीजन है लेकिन दूसरा नॉन मेटल है, उसको नॉन मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। अगर एक मेटल दूसरा ऑक्सीजन है फिर मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये टॉपिक इस चैप्टर में है, बाद में हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। असल में ये गैसेस जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड ये एसिड रेन बनाते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, कहाँ से हवा में चली जाती है, कहाँ से उसके सोर्सेज की तरफ जाती है। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, वुड एंड फ्यूल। जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल होते हैं उसके बर्निंग से, वो तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें कार्बन मौजूद होता है। बर्निंग ऑफ कार्बन वो CO2 में कन्वर्ट होता है, तो ये एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता है। नेचुरली भी ये मौजूद है, लेकिन नेचुरल लेवल से ये इसका लेवल बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती है। कब हम वहाँ पर कपड़ा बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं, प्लास्टिक, शूज, पॉलिश, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, सब कुछ वहाँ पर मुख्तलिफ गैसेस खारिज हो रहे होते हैं। वहाँ पर भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है, फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं। फॉसिल फ्यूल में कोल और पेट्रोलियम आता है। इनमें मेनली कार्बन होता है, लेकिन इसमें सल्फर और नाइट्रोजन की कंटेंट्स भी होती है, ये भी उसके साथ मिक्स होता है। तो बर्निंग में तो कार्बन CO2 में तब्दील हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन NO2 बनाता है, NO बनाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनाता है, और सल्फर SO2 बनाता है, फिर वो ऑक्सीडाइज होकर SO3 में कन्वर्ट होता है। तो ये तीनों कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फॉसिल फ्यूल में, और कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर फॉसिल फ्यूल में मौजूद होते हैं। वो ऑक्सीडाइज होकर CO2, SO2 और इसके साथ साथ NO2 में तब्दील हो जाती है और एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते हैं।
इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड व्हीकल्स, गाड़ियां, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसमें सल्फर का अमेजश होता है, मेलाप होता है, ये SO2 और SO3 प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ऑल दीज आर गैसेस, ये उनकी सोर्सेस है कि कहां से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वहां गए, एटमॉस्फेयर इज अ रिजर्वायर फॉर देम, वहां पर वाटर वेपर भी मौजूद है। जब वाटर वेपर्स क्लाउड में तब्दील होते हैं और क्लाउड वो ऐसी एरिया से गुजरते हैं जहां टेम्परेचर डाउन हो, तो वो कंडेंस होकर दोबारा रेन की शक्ल में नीचे की तरफ आते हैं और अपने साथ ये गैसेस डिजॉल्व करते हैं, ये गैसेस डिजॉल्व करते हैं। तो जाते हैं पहले इसकी फॉर्मेशन की तरफ। असल में एयर में नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO में तब्दील होता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, इसको कहते हैं नॉक्स। फिर ये NO2 मजीद ऑक्सीजन ऑफ द ईयर से मिलकर NO3 बनाता है। वो NO3 पानी, बारिश के पानी में हल होकर नाइट्रिक एसिड बनाता है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तेजाब है, नाम में तेजाब नाम आया है ना, एसिड लफ्ज आया है। तो ये रेन वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है और हाइड्रोजन आयन की वजह से क्या आती है, एसिडिटी, तो रेन वाटर एसिडिक हो जाती है। दूसरा, सल्फर के बर्निंग से SO2 बनता है। फिर वो SO2, इसकी मौजूदगी, NO2 की मौजूदगी, दिस NO2 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ये बतौर एक कैटलिस्ट काम करता है। ईयर में तो ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करके SO2 के SO3 में तब्दील कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और इसके साथ एक ऑक्सीजन कम रह जाता है तो NO में तब्दील होता है। यहां पर SO3 बन गया। SO3 अब रेन वाटर में डिजॉल्व होकर, ये यहां देखिए H2 है, मैंने 2 लिखा है, H2, S है, ये S है, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ये 4 है, तो ये H2SO4 बनाते हैं। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब है, पानी में हलपजीर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन आयन पानी में देते हैं, जिसकी वजह से रेन वाटर बिकम्स एसिडिक। के अलावा CO2 है, जो बर्निंग ऑफ कोल या वुड से या फ्यूल से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बारिश के पानी में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये है H2, ये देन C, ये वाला C है, देन O2 and O3, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये भी हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड का खासियत ये है कि ये पानी में हाइड्रोजन आयन देता है जो एसिडिटी का मौजब बनता है। तो जब ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी सारे हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं, तो रेन वाटर बिकम एसिडिक और उसका pH डाउन हो जाता है 5.6 तक या उससे भी नीचे, इवन 2 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। तो ये उसका जरिया था कि जिस वजह से, या ये फैक्टर्स थे कि जिस फैक्टर्स की वजह से, किन वजूहात की वजह से रेन वाटर में एसिडिटी आ जाती है। अब यहां पर देखिए, ये NO2 SO2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इट इज यूज एज ए कैटलिस्ट। ये बात, इस बात को भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। यहां देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये SO2 गैस है एटमॉस्फेयर में, NO2 बतौर कैटलिस्ट काम करता है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और खुद नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये बतौर कैटलिस्ट काम नहीं करता और सिर्फ SO2 मौजूद है एयर में, फिर भी वो पानी में, रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और बनाता है H2, ये है H2, ये है S और ये है 2 और 1 3 ऑक्सीजन। तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है लेकिन वीक एसिड है। तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके SO3 में कन्वर्ट कर देता है और खुद NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये NO, फिर और खुद NO में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये NO, देन द NO प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होता है इस रिएक्शन के दौरान, इज रीऑक्सीडाइज्ड टू NO2, ये दोबारा NO2 में कन्वर्ट होता है बाय रिएक्टिंग विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एयर में तो ऑक्सीजन है,
21% उससे रिएक्शन करता है, चूंकि मोर रिएक्टिव है, ऑक्सीजन उससे गेन करता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ऐसे ये NO है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर, इसी ऑक्सीजन पिक करके NO2 में कन्वर्ट होता है और एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये दोबारा एज ए कैटलिस्ट काम करता है, SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देता है, फिर SO3 पानी में डिजॉल्व होकर H2SO4 बनाता है और मजीद ये रेन वाटर को एसिडिक बनाते हैं। सो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंट्रीब्यूटिंग टू कैटालिटिक साइकिल, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इस साइकिल को कंट्रीब्यूट करता है, इसमें अपना रोल अदा करता है, इसका हिस्सा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन NO को NO2 में कन्वर्ट देता है, फिर ये NO2 अगेन एज ए कैटलिस्ट काम करके सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और ये साइकिल चलता रहता है। इसका मकसद ये है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर एयर में NO2 की मिकदार थोड़ी भी है तो लार्ज अमाउंट ऑफ SO2 को SO3 में कन्वर्ट करता है और फिर वो SO3 रेन वाटर में डिजॉल्व होकर H2SO4 बनाता है और उससे रेन वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एसिड रेन। उसका डिफिनीशन, कौन से ऑक्साइड्स रिस्पॉन्सिबल है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की, और इसके सोर्सेज क्या है, NO2 कैसे पैदा होता है, SO3 और इसके अलावा SO3 है, एक और भी है CO2 कैसे पैदा होता है, तो ये इनके सोर्सेज है। और फिर वो ऑक्साइड्स अब नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर रेन वाटर में डिजॉल्व होकर HNO3, H2SO4 और कार्बोनिक एसिड को बनाती है और रेन वाटर को एसिडिक करते हैं। लेकिन अगेन मैं एक बात दोहराता हूँ कि आफ्टर सम टाइम द रेन वाटर बिकम्स प्योर वाटर, pH विल बी 7, नॉर्मल रेन वाटर हैज pH 7। और जहां पर भी, जिन एरियाज में भी ये गन मौजूद है, ये ऑक्साइड मौजूद है, वहां पर जब बारिश होता है तो बारिश के पानी में तेजाबियत होती है और बहुत से नुकसानात पैदा करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।